जिला मुख्यालय पे क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को आना पड़ रहा है? देखिए, मजबूरी नहीं है। जिला मुख्यालय पर आने का कारण है कि जब भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं, दबाए गए लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछाड़े गए लोग हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज़ को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उठाने का प्रयास करती है। उस ज़मीनी मुद्दे को उठाने का प्रयास करती है। उसी क्रम में आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिला में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम ये है और हम लोग ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री को ये उनसे मांग करते हैं कि जो लोग रातों रात पिछड़ों के ज़मीन पर रास्ता बना दे रहे हैं, रातों रात किसी को गाली दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द से उसको बोल रहे हैं, उसको जांच करके कार्रवाई हो। इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोई मजबूरी में उपस्थित कौन वो हैं जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ये घटना मऊ के लोकसभा से शुरू हुई। जो माननीय वहाँ के सांसद महोदय जी हैं, उन्होंने उस चीज़ को रखा है, उनके प्रतिनिधि ने रखा है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित। लेकिन जिस तरीके से आप लोग लगातार जिसकी बात कर रहे हैं, खुलकर बता भी नहीं पा रहे कि कौन है वो जिस तरीके से जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ऐसी मजबूरी क्या आ गई, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में रहकर भी आप लोगों को पत्रक देना पड़ा, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है? नहीं, स्थिति खराब नहीं हो चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक अपनी पार्टी है, अपना संगठन है। हम हमेशा चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहें, गरीबों की आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं, पिछड़ों की आवाज़ उठाते रहे हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाते रहे हैं, हर समाज के आवाज़ को उठाते रहे हैं। जहाँ जिसको दबाया गया है वहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उसकी लड़ाई लड़ी है। उसी क्रम में लड़ाई है एक तरह से मजबूरी नहीं है ना, हमारा बहुत बड़ा किसी का हमारे ऊपर दबाव है, ये मजबूरी नहीं है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने नेताओं के ऊपर जब भी कुछ ऐसा होता है तो खड़ी हो जाती, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। यही खासियत है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का। इसीलिए आज माननीय ओम प्रकाश राजभर को पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का नेता माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से दलितों को लेकर और राजभर समाज को लेकर जिस तरीके से आए दिन बोलते रहते हैं, बहुत सारे उनका चुटकुला भी होता है, तो फिर आप लोगों को नहीं होता है कि दिक्कत होती है कि जिस तरीके से बहुत सारी बातें कहते हैं? आप देखिए, नेताजी जो बात कहते हैं वो तथ्य पे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकुला बजा देंगे, वो कोई चुटकुलेबाज नहीं है जैसा आपने कह दिया। वो उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं और जो बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं। तो डंके के चोट पर क्यों नहीं दिल्ली में तमाम जो लाठी बरसाई गई उस युवाओं को लेकर आप लोग धरने प्रदर्शन क्यों नहीं किए? अरे भाई, वो धरना प्रदर्शन तो बहुत अच्छा चल रहा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छात्रों के साथ है। जो उनकी मांग थी जायज थी। मैं सत्ता में रहने के बाद भी ये बात कह रहा हूँ और कहीं ना कहीं सरकार उन पे सोच रही थी, लेकिन जब वो समय आ गया तो वहाँ विपक्ष के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के उस कार्यक्रम में कूद गए और कूदने के बाद क्या हुआ, उस एकदम बंटाधार कर दिए। वो संगठन इतना मजबूत था और कार्यक्रम इतना अच्छे से चल रहा था, लेकिन ये विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षकों को उनका अधिकार मिले, गरीबों को उनका अधिकार मिले। ये उनको खत्म करने के लिए, अपनी राजनीति सोचने के लिए। भाई बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों की सत्ता में रहकर पत्र देना पड़ रहा है। देखिए, हमेशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के सेना सिपाही, हमेशा हम लोग संविधान को मानते हुए और अपने दायरे में रह, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पत्रक देंगे। जो पिछड़ा, दलित, वंचित के ऊपर लोगों ने अशब्द शब्दों का प्रयोग किया है, जो इसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी स्वीकार नहीं करती है। उनके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। पिछड़े की तो लड़ाई अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से लड़ रहे हैं। पीडीए का आप मतलब समझ ही रहे हैं। और जब भी अखिलेश यादव जी लड़ते हैं तो केवल परिवार डेवलपमेंट पार्टी। तो आपके पार्टी के ऊपर भी तो आरोप लगाए जाते हैं कि सिर्फ बाप पुत्र कहते हैं लोग कि जिस तरीके से सिर्फ एक अरविंद राजभर जी लड़ेंगे, अरुण राजभर जी लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी लड़ेंगे। क्यों, आपको नहीं पता है? बिच्छेलाल राजभर का आप नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बिच्छेलाल राजभर जी उनके परिवार के हैं, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये बताइए कि जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आप लोग बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे में रह करके
माननीय जिलाधिकारी महोदय को आप ज्ञापन देंगे, जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में हम लोग बात डालने का काम करेंगे। और जो सांसद राजू राय जी ने और उनके लोगों ने जो अभद्र व्यवहार किया है, इसकी हम लोग घोर निंदा करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहेंगे। और उनको या तो समाज में आकर के खुल करके माफ़ी मांगे कि मुझसे गलती हुई है, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे। आपके नेता मंत्री हैं, मंत्री का पावर क्यों नहीं दिखला पा रहे हैं? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम तो लोग तानाशाही करने वाले लोग नहीं हैं कि हम लोग सरकार में हैं, हम लोग मंत्री हैं तो हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके अपना काम करेंगे। क्या कहेंगे भाई? मैं यही कहना चाहता हूं कि राजीव राय जी जो कि सांसद हैं और उनके मुंह से ऐसा शब्द और दबे कुचले वर्ग के प्रति ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो यादवों के बूते सरकार में आए हैं और सांसद बने हैं, और उन्हीं यादव और दबे कुचले वर्ग को अगर वो ऐसी अशोभनीय भाषा बोल रहे हैं तो ये हम लोगों को दर्द है। और इसका आज एसडीएम साहब के हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब क्या करेंगे? कौन माफ़ी नहीं मांगेगा? राजू राय। काहे नहीं मांगेंगे भाई माफ़ी? माफ़ी उनको मांगना पड़ेगा जनता के बीच में आकर के, तब क्या करेंगे? और नहीं तो फिर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके खिलाफ जो है जो संविधान में नियम है उस नियम के तहत कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। पुनः फिर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा समाजवादी के खिलाफ। क्या भाई मांग अगर नहीं मांगे थे माफी तो क्या करेंगे? जिसके बूते जीते उसी को बदनाम करेंगे, उसी जाति को, जिस जाति के बूते जीते हैं उसी जाति को बेईमानी के तरीके से उनको माफी मांगना चाहिए। जिसके वोट से जीते हैं और उसी को गाली देंगे उनके नेता उनके कार्यकर्ता, हो गुंडाई नहीं चलेगी। गुंडाई नहीं, ये लोग गुंडाई करते हैं। बिल्कुल समाजवादी गुंडे हैं, एकदम गुंडाई करते हैं। जो सत्ता में तो है नहीं, जो सत्ता में रहता है वो ना गुंडाई करता है। इसीलिए तो गुंडाई कर रहे हैं कि सत्ता में फट से आ जाएं, सत्ता में आने के लिए। और क्या, इसीलिए गुंडाई कर रहे हैं ना कि हम भी आ जाएं सत्ता में। और भी थोड़ा सा युवा है भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोग जो राजू राय को लेकर आप लोग जिला मुख्यालय पे आए हुए हैं? एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये समाजवादी के लोग अब समाप्तवादी की तरफ जा रहे हैं, अग्रेसर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनका एक एक कार्यकर्ता ये सिर्फ और सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उलूल जुलूल बोल रहे हैं। जिसके वोट से ये चुनाव जीते हैं, सदन में गए हैं, उन्हीं समाज को गाली देने का काम करे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको जब तक नतमस्तक नहीं करा देंगे तब तक हम लोग मानने वाले नहीं। देखिए किस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, राजू राय को लेकर इस तरीके से अपनी बातें कर रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।